तो कल अकाउंट्स का एग्ज़ाम है और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि तुम गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। मैं हूँ प्राची और मैं एक कॉमर्स की टीचर हूँ। मैं एक कॉमर्स की टॉपर भी रही हूँ और इस वीडियो में मैं तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ कि तुम्हें एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या करना है और क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं करना। ये वीडियो तुम एंड तक ध्यान से सुनना और ये मेरी गारंटी है कि ये वीडियो अगर तुम ध्यान से सुनते हो तो ये वीडियो तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली बचाएगी। तो सबसे पहले तो तुम ये समझो कि एक दिन पहले एग्ज़ाम का सिलेबस ख़त्म करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ये चीज़ तुम भी जानते हो और ये चीज़ मैं भी जानती हूँ। पर जो तुम छोटी छोटी गलतियाँ अभी तक कर रहे हो वो गलतियाँ तुम्हारी कम हो सकती हैं और यही छोटी छोटी गलतियाँ बोर्ड एग्ज़ाम में तुम्हारे मार्क्स छीन लेती हैं। और आज एग्ज़ाम से एक दिन पहले कोई भी नया चैप्टर बिल्कुल भी मत उठाना। सिर्फ इतना देखो, अकाउंटिंग रेशियोज़ के फॉर्मूला, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पीएनएल का फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट, जर्नल एंट्रीज़ के फॉर्मेट, बस दैट्स इट। अगर एडजस्टमेंट्स तुम्हारे से गलत हो जाती हैं तो एग्जामिनर तुम्हें तुम्हारे फॉर्मेट पे भी नंबर देता है और यहीं से हम नंबर ले लेंगे अगर हमारे से एडजस्टमेंट मिस्टेक हो जाए। तो जो जो चैप्टर तुम्हें बिल्कुल अच्छे से आते हैं उन चैप्टर्स को एक बार दोबारा से देख लो, उनकी 2-3 PYQs देख लो, पर उन चैप्टर की डिटेल में मत घुसना क्योंकि अगर तुम डिटेल में घुसोगे तुम पक्का कहीं ना कहीं अटक जाओगे और अगर तुम अटकोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो देखो, अगर तुम उन बच्चों में से हो जिनसे कंपनी शेयर्स के और डिबेंचर्स की जर्नल एंट्रीज अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रही या वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो अब इन क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इन क्वेश्चंस को अब छोड़ दो। पार्टनरशिप में जितने भी फॉर्मेट्स हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, ये सारे फॉर्मेट्स रिवाइज कर लो और सबसे लास्ट कैश फ्लो का फॉर्मेट कर लो। वो क्वेश्चन आता ही आता है। हेडिंग्स को बिल्कुल क्लियर लिखो, फॉर्मेट को बिल्कुल साफ बनाओ और अपनी स्टेप्स बिल्कुल क्लियर दिखाओ। राइटिंग प्रेजेंटेशन बिल्कुल तुम्हारी नंबर 1 होनी चाहिए। एग्जामिनर को बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना क्योंकि वहाँ पर मार्क्स कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे लास्ट स्टेप, एग्ज़ाम से एक रात पहले तुम्हें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। जितना तुम्हें आता है बस तुम्हें वो बहुत अच्छे से लिख के आना है। जो तुम्हें नहीं आता तुम्हें उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना कि उसने इतना अच्छे से तैयार किया या उस बच्चे ने इतना अच्छे से तैयार करा है, मेरे दोस्त ने तो सारे चैप्टर्स पूरे किए हैं, मेरे दोस्त ने तो सारा सिलेबस कंप्लीट किया है। तुम्हें अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। जितना तुमने किया है वो तुम्हारे लिए बहुत है। अब हम बात करते हैं कि तुम्हें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी। सबसे पहले रात भर जागना बिल्कुल नहीं करना। नया चैप्टर उठाना बिल्कुल भी नहीं करना है और बार बार ये सोचना कि मुझसे तो कुछ नहीं होगा या मुझे कुछ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं करना। एक चीज़ याद रखना कि तुम्हारा काम रहना ये भी तुम्हारी प्रिपरेशन का एक पार्ट होता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी ऑनेस्टी सबसे बड़ी है। तुम अपने ऊपर बस यकीन रखो और कल एग्ज़ाम में बस अपना 100% दे के आना। एग्ज़ाम में मार्क्स कैसे आएंगे वो बात की टेंशन है, तुम्हें कल अपना 100% करके आना। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना क्योंकि मैं तुम्हारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहना। और लास्ट में, मुझे पता है तुम सब एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करके आने वाले हो, अपना 100% दे के आने वाले हो। बस आकर मेरे चैनल पे थैंक यू लिख देना और तब तक के लिए बाय बाय।